अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब सब इंस्पेक्टर 2019-20 का सिलेबस। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में जो रिक्रूटमेंट होती है डायरेक्ट इंडक्शन सब इंस्पेक्टर और हवलदार की या नायक की, उसके 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज़ में इनिशियल लिया जाता है, जिसको इनिशियल भी कहते हैं। उसमें आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, आपका मेडिकल होता है, आपकी रनिंग होती है और आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है। उसके बाद आप वापस चले जाते हैं। फिर महीना या 1.5 महीने के बाद आप लोगों को कॉल लेटर रिसीव होते हैं या फ़ोन पे बताया जाता है कि आप इस डेट को पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर लाहौर में रिपोर्ट करें। ये आपका दूसरा फ़ेज़ कहलाएगा। इस फेज़ में जितने भी पेपर होते हैं, फ़िज़िकल होती है, मेडिकल होती है, इंटरव्यू होता है, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाजरीन, फ़ेज़ 2 में जब फर्स्ट दिन आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे। आप लोगों को रूम नंबर अलाट किया जाएगा। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स उस दिन बुलाए गए हैं वो सारे जब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों का फ़िज़िकल टेस्ट होगा। फ़िज़िकल टेस्ट में रनिंग होगी 1.5 किलोमीटर, पुशअप होंगे 25, पास करने के लिए 25 पुशअप रिक्वायर्ड हैं, चिनअप 5 रिक्वायर्ड हैं पास करने के लिए, और 10 नंबर पूरे लेने के लिए 10 चिनअप रिक्वायर्ड हैं, सिटअप 25 पासिंग मार्क्स, और वहाँ पे एक 9 फीट डिच है, उसको क्रॉस करना है जंप लगा के। अगर जो फ़िज़िकल में फ़ेल होगा वहाँ से उसको वापस भेजा जाएगा, और जो स्टूडेंट्स फ़िज़िकल क्लियर करेंगे वो वापस अपने रूम में चले जाएंगे। ये आपका पहले दिन की एक्टिविटी है। दूसरे दिन आपके रिटन पेपर स्टार्ट होंगे। इसमें सबसे पहले आपको पहला पेपर मिलेगा वर्बल एंड नॉन वर्बल के। उसमें 25 MCQs होंगे, डायग्राम, सीरीज़ एंड सीक्वेंस के ऊपर आपने उनको सॉल्व करना है। उसके बाद आपका जो दूसरा पेपर होगा उसमें 25 MCQs होंगे पाकिस्तान स्टडी के, जिसमें प्री पार्टीशन के बारे में क्वेश्चंस आ जाएंगे। और उसके बाद 20 MCQs करंट अफेयर के होंगे, 10 MCQs इस्लामियात से आएंगे। याद रखें, इस्लामियात में से लाइफ ऑफ प्रॉफिट, इस्लामिक बैटल्स और द होली कुरान से MCQs आएंगे, और 25 MCQs IQ से आएंगे। मुझे एक MCQs याद है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इलेक्ट्रिक ट्रेन 120 की स्पीड से जा रही है, तो बताएं उसका धुआं कहाँ जाएगा? आगे जाएगा, पीछे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, या नन ऑफ दिस? तो डेफिनेटली जब ट्रेन ही इलेक्ट्रिक है तो उसका धुआं कहाँ से आएगा? इसका आंसर नन ऑफ दिस। इस तरह के MCQs होंगे 25 IQ लेवल से। अब जो अगला पेपर होगा वो सेंटेंस कंप्लीशन का होगा। इसमें आपको 50 सेंटेंसेस दिए जाएंगे उर्दू के, उसको आपने कंप्लीट करने हैं। लाइक, मैं बाज़ार जा रहा था, उसके बाद आगे ब्लैंक होगा, इसको कंप्लीट करना है। इस तरह के 50 सेंटेंसेस होंगे, और 50 सेंटेंसेस इंग्लिश के होंगे, जैसा कि आई एम ए आगे ब्लैंक होगा, तो इस तरह के 50 सेंटेंसेस इंग्लिश के भी होंगे। और आपके पास 50 वर्ड्स आएंगे स्क्रीन के ऊपर, उनको आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ये आपका दूसरा पेपर है। जैसा कि ब्रेव एक वर्ड आया है, तो इसको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। हर 15 सेकंड के बाद वो वर्ड खुद ब खुद स्क्रीन से गायब हो जाएगा और एक नया वर्ड आएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने वर्ड का सीरियल नंबर लगा लेना है, सेंटेंस बनाना है, सीरियल नंबर लगाना है, सेंटेंस बनाना है। जो वर्ड मिस होता है तो उसके पीछे नहीं पड़ना है, आपने अगले वर्ड को सेंटेंसेस में यूज़ करना है। ये आपका पेपर 2 होगा। और आपका पेपर 3 जो होगा
उसमें पिक्चर स्टोरी होंगी। 2019 में 18 में 2 पिक्चर स्टोरी आई हुई थी और 2019 में 1 आई हुई थी। तो आपने पिक्चर स्टोरी लिखना है, वो आपकी 4 से 5 लाइनों के ऊपर होगी। उसके बाद आपको कहते हैं कि आप अपने गुड और बैड हैबिट्स लिखें। कोई 5 गुड हैबिट्स लिखने होते हैं और 5 बैड हैबिट्स लिखने होते हैं। इसमें आपने एक बात याद रखना है, जो आपके बैड हैबिट्स होते हैं वो आप ऐसे लिखें दिखने में वो आपके गुड हैबिट्स होंगे, ये आपने याद रखना है। बैड हैबिट्स की मैंने जो एग्जांपल लिखी थी वो ये थी, मैं लेट सोता हूँ, ये मेरी एक बैड हैबिट है। लेकिन गुड हैबिट्स में मैंने इसको डिफेंड किया हुआ था। मैंने गुड हैबिट्स में लिखा था, मैं सुबह जल्दी जागता हूँ, तब मैं लेट सोता हूँ फिर भी मैं जल्दी जागता हूँ। तो ये इस तरह आपके को रिलेट होते हैं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, एक बात और याद रखना, 2018 के जो पेपर था उसमें राइट एन एसे आया हुआ था 2 नेशन थ्योरी के ऊपर और करप्शन के ऊपर। लेकिन 2019 में इन्होंने एसे को एक्सक्लूड किया है। इन्होंने ड्रा ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन बॉडी ये लिखा हुआ था। तो आपको कोई डायग्राम आ सकता है, मे भी कोई ऐसे आ सकता है, वो डिपेंड करता है। तो इस तरह आपने मेंटली तैयार रहना है। अब आपका 3rd और लास्ट डे, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें सबसे पहले आपका जो रिटन पेपर होता है उसके रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट होगी। रिज़ल्ट अनाउंस होगा, वहाँ से जो बंदे क्लियर हैं वो फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे, जो नहीं है वो वहाँ से वापस चले जाएंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मतलब मेडिकल वो कंप्लीट मेडिकल होगा। आपके डिफरेंट टाइप के टेस्ट होंगे, आपके चेस्ट हाइट हर चीज़ चेक होगी। कंप्लीट मेडिकल के बाद आपको वो वापस भेज देंगे और 1.5 या 2 घंटे के अंदर मेडिकल का आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि मेडिकली फिट और अनफिट। इसके बाद जो मेडिकल फिट कैंडिडेट्स होंगे वो इंटरव्यू के लिए वेट करेंगे और सेकंड टाइम इंटरव्यू स्टार्ट होगा 3रे दिन के, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यू शाम तक इंटरव्यू एंड हो जाएगा। वहाँ से डिपार्चर का सिलसिला स्टार्ट होगा। ये था 2019 का पेपर, और 2019 और 20 का पेपर ऑलमोस्ट सेम ही है। और 2018 का जो पेपर था उसमें ऐसे आए हुए थे, 19 और 20 में ऐसे एक्सक्लूड किया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली अपडेट्स के बारे में पता चलेगा। और हमारा जो टॉपिक रहता है इंटरव्यू का, उसके ऊपर हमारा एक लेक्चर अपलोड हुआ है, तो आप पिछली वीडियो उठा के देख लें, वहाँ से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लें आप। बेस्ट ऑफ लक। मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं रहा। 2019 में फ़िज़िकल पहले हुआ था फर्स्ट डे, और पेपर उसके बाद हुआ था। लेकिन 2020 में पहले रिटन पेपर लिया है उन्होंने। रिटन पेपर में जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनको वहाँ से वापस भेजा है, उसके बाद उन्होंने फ़िज़िकल लिया है। मे भी ये आप जहन में रखें, 2021 में जो इंडक्शन होगी उसमें वो रिटन पेपर पहले ले सकते हैं और फ़िज़िकल बाद में ले सकते हैं। ये आपने याद रखना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।